हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे जिसमें हमारी तीसरी क्लास है आज। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे डालेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ पे डालेंगे संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके बाद पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे डालेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, जो कि कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। तो यह प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें कुल सदस्य कितने थे? प्रथम बैठक में सदस्य इसमें 211 सदस्य थे। कहीं कहीं आपको 207 भी मिलेगा, तो हम इसे ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, 211 मिलेगा या फिर 207 मिलेगा। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं संविधान सभा की सेकंड बैठक। संविधान सभा की सेकंड बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। जबकि पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अब संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? सेकंड उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचार्य। तो संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचार्य। अब पढ़ेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
तो संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, VN राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है, नरसिंह राव। तो ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी, और संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे VT कृष्णाचार्य। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। तो इसकी पढ़ते थोड़ा मिटाते हैं आगे। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। अब एक नोट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। तो ठीक है, पढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया और किसके द्वारा किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब देखेंगे उद्देश्य प्रस्तावना कब बना? उद्देश्य प्रस्तावना कब बना? तो उद्देश्य प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बना। तो ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कब बना? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बना। तो ठीक, संविधान का प्रारूप संविधान का प्रारूप कब पेश किया गया था और किसने पेश किया गया था? तो संविधान का प्रारूप अक्टूबर 1947 में VN राव ने पेश किया था। तो संविधान का प्रारूप पेश कब हुआ था? अक्टूबर। संविधान का प्रारूप किसने पेश किया था और कब किया था? संविधान का प्रारूप पेश हुआ था हमारा अक्टूबर 1947 में। किसने पेश किया था? VN राव ने पेश किया था। तो यहाँ पे डालेंगे VN राव। संविधान
का प्रारूप पेश अक्टूबर 1947 में BN राव ने किया था। आगे देखेंगे अब। ठीक है, संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था। तो संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था। पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें कुल अनुच्छेद 395 थे और भाग 22 थे और हमारी अनुसूचियां 8 थी। तो यहाँ पर डालेंगे कुल अनुच्छेद 395 थे। भाग कितने थे? भाग थे 22 भाग थे। अनुसूची कितनी थी हमारी? अनुसूची 8 थी। तो ठीक है, कुल अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 8 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, और इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।